आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नंदू के बच्चे को माँ की खैर की जरूरत है ना। वो खैर उसे मैं दूंगी, उसकी मासी। मैत्री, क्यों? तुम कैसे कर सकती हो? मैं कर लूंगी आशीष, और दिल से करूंगी। मैंने सचिन का भी ख्याल रखा है बचपन में। 5 साल का था वो। मम्मी जब भी बाहर जाती थी तो मैं ही उसका ध्यान रखती थी। पर मैत्री बेटा, 5 साल के बच्चे और 5 दिन के बच्चे में फर्क होता है। आसान काम नहीं है बेटा। इतना छोटा बच्चा तो रोकर ही अपनी बात बता सकता है। तुम कैसे समझोगे बच्चे को क्या चाहिए? मैं जानती हूँ मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन कान्हा जी ने भी यशोदा मैया की कोख से जन्म नहीं लिया था। पर पाला तो उन्हीं ने ना। और अगर मेरी किस्मत यही चाहती है कि मैं अपने नंदू के बच्चे की यशोदा मैया बनूं, तो मैं बनूंगी। पर मैत्री, चाचा जी पानी लेकर आती हूँ। ये क्या बोल रही है? इसके हंसी के पीछे के दर्द से हम सब लोग वाकिफ हैं, और इस दर्द को सिर्फ एक ही चीज आराम दे सकती है। हो सकता है शायद इस बच्चे को प्यार करते करते मैत्री के दर्द को सुकून मिल जाए। ये पानी पी लीजिए। मैत्री, थैंक यू। हाँ, हम चलो जल्दी बेबी को लेकर आते हैं। जल्दी चलो। रुको, माँ, क्या हुआ? इन सब में तो हम एक चीज तो भूल ही गए। रीति रिवाज के हिसाब से 13वीं से पहले घर की बहू दहलीज पार नहीं कर सकती। भाजी को समझाना बहुत मुश्किल है बेटा। मैं मम्मी जी को मना लूंगी, और अगर नहीं माने तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। मैत्री, इतने सालों बाद तो तू विदेश से आया था। तूने कही थी हमसे कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे सिर पे हाथ रख के तूने कसम खाई थी। वाला तुझे पता है, तू जिसको अपने पीछे छोड़ के गए वो तो सफेद साड़ी पहनने को भी तैयार नहीं है। नहीं मैत्री, अपने बच्चे को खोकर चीजें टूट सी गई। ऐसे में तुम बात करोगी तो चीची कतई नहीं मानेंगी। चलो। और अगर बिना बताए चले गए तो अलग से बवाल हो जाएगा। कहीं ऐसा हो जाए कि मैत्री जाकर हमारे पोते को ले आए और चीची को पता भी न चले। आशीष, तुझे सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करते करते कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे वापस आने में लगेंगे। सुन लिया? अगर हम ऐसा इंतजाम कर दे कि 3-4 घंटे के लिए चीची भारी नहीं आए तो? मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ जल्दी, जाओ। मैत्री, माँ बोल रही है तो जरूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। तुम चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। मैत्री, मैत्री,
सफेद साड़ी पहनी हो, रीति रिवाज का हमारा मान रखा है तुमने, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि 13वीं के पहले इस घर से, इस दहलीज से तुम्हें बाहर नहीं जाना है? जीजी, मैंने ही कहा था मैत्री से बरामदे में जाकर पूजा के फूल ले आए। तुम्हें क्या हो गया कुसुम? आज तुम उल्टी गंगा बहा रही हो। तुम्हें तो जरूर इतना ज्ञान होना चाहिए, 13वीं से पहले घर में कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। गलती हो गई जीजी, रोज की आदत है ना, तो मुंह से निकल गया। कोनो बात नहीं। ताई जी, मैं बाहर जा रहा था, हॉस्पिटल नंदिनी के पास। जा जा, तू नंदिनी और छोटू का ध्यान रख। मैत्री, तुम्हारे सर में दर्द था ना बेटा, कमरे में जाकर आराम कर लो। हाँ मैत्री, जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ, हम संभाल लेंगे इधर। जिंदगी को आगे देखकर जीना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना मैत्री, पीछे पलट कर भी मत देखना। नए रास्ते पे वो लोग चलते हैं जिन्हें अकेले चलने का शौक होता है। मुझे तो नंदू के साथ चलने की आदत थी। क्या हुआ? अरे देख खा रही हो, तुम बुला रही हो तो बुलाओ, नहीं तो गला फाड़ के हमें बुला लेते हो उसको। है? सांप सूंघ गया क्या तुमको? जब बोल रहे हैं मैत्री से बात करनी है तो बुलाओ, तो बुला काहे नहीं रही हो? इतना अच्छा सोचा था, मैं, नंदू, सारांश, तुम, हम सब एक ही घर में रहेंगे, खुशी खुशी। किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। जीजी, आप ऐसा कीजिए, आप पहले चाय पीजिए, आपका सर भन्ना रहा था ना, आपको आराम मिलेगा। हाँ, अरे कोई ना हो रही ठंडी, उबल रही है चाय, पी लेंगे ना बाद में। कह रहे हैं मैत्री को बुलाकर लाओ, बात करनी है, तो बुला काहे नहीं रहे हो भाई? कोई बात नहीं, मत लाओ, हम खुद ही चले जाते हैं।